ये लेटकर मॉर्निंग वॉक संपूर्ण है अपने आप में ही। केवल इस मॉर्निंग वॉक को भी आप, अगर कोई शरीर की क्षमताएं नहीं है बाहर जाने की, कुछ और करने की, तो आप केवल ये मॉर्निंग वॉक अपने घर पे बैठे बैठे भी कर लो, तो आपको इसके बड़े सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इससे पूरे शरीर में 10 मिनट में पसीना आ जाएगा। ध्यान रखना, हार्ट और बीपी की समस्याओं में ऐसी क्रियाएं जिनमें तेजी हो वो नहीं करनी चाहिए, या फिर उसको धीरे धीरे करना चाहिए, ये ध्यान रखना। पिंडलियों की ये चोट केवल पिंडलियों की नहीं है, पिंडलियों की ये चोट आपके पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन पहुंचाने का काम कर रही है, और ये धीरे धीरे हो रहा है। जो धीरे धीरे काम होता है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को रुत आए फल होए। तो फल जब ही लगेगा जब रुत आएगी। आप तो बाग को सींचते रहो, ये क्रियाएं करते रहो, आप देखना एक दिन आपको लगेगा अरे मेरी ये 10 साल पुरानी प्रॉब्लम थी, ये तो ठीक हो गई। हमारी क्लास में कितने ही लोग अनुभव बताते हैं कि बस में बैठते ही, गाड़ी में बैठते ही उल्टी आती थी, थक जाते थे, वोमिट बना ही रहता था, रास्ते में कुछ खा नहीं सकते थे। अब वही सारे घर के बच्चों से ज़्यादा खाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, उनसे ज़्यादा चलते हैं, उनसे ज़्यादा वजन उठाते हैं, उम्र उनसे डबल। आप सोचो, मतलब केवल क्रियाएं तो कर रहे हैं। कौन सी दवाई दी है उन्हें? एक सिंपल क्रियाएं, बस एक सीक्वेंस है, उसको नियमित अभ्यास से लाभ प्राप्त कर रहे हैं बस। तो पिंडलियों को लगाओ और गर्मी पैदा करो पूरे शरीर में। ये लेटकर मॉर्निंग वॉक गजब गजब क्रिया है, गजब क्रिया। श्वास लंबा लेना और छोड़ना, इस पर कभी भी भूल ना करना। श्वास लंबा लेना छोड़ना, मौका मिले तो लगातार अभ्यास में रहना। लंबा गहरा श्वास लेते रहो और छोड़ते रहो, चालू रखो। शाबाश। लगातार अभ्यास को बनाए रखो, लगातार बनाए रखो। शाबाश। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दो। जो स्वस्थ हैं वो, जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम, उनको नहीं करना, ध्यान रखना। जो स्वस्थ हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी ताकत लगाओ। शाबाश। चालू करो। गर्मी आनी चाहिए, पूरा शरीर, माथा पसीने से ना भरे तो आनंद नहीं, मजा नहीं। लगातार करिए। अगर किसी को अनईजी लग रहा है तो बंद कर दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना, सावधानी है। किसी को कमर दर्द हालांकि इससे नहीं बढ़ता है, लेकिन किसी को इससे बढ़ रहा हो तो जबरदस्ती ना करें। साइटिका बढ़ रहा हो तो जबरदस्ती ना करें, बंद कर दें हाथों हाथ। सामान्य व्यक्तियों के लिए ये रामबाण है, स्वस्थ व्यक्तियों को और स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। रिलैक्स। लंबा श्वास। देखो अब शरीर में ऐसा झनझनाहट एड़ी से लेकर मस्तक तक ना आए तो आप ये मान लो कि योग ही मत करना, अगर अभी आपको ये फील नहीं हो रहा है। लंबा श्वास भरे, छोड़े, हाथों को ग्रिप करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचो और पैर के पंजे को नीचे। इसको कहते हैं सर्वोत्तान क्रिया। सर्व उत्तान। आप सोचिए, हाथ की हथेली का एक जोड़ है, कोहनी का एक जोड़ है, कंधे का एक जोड़ है। हाथ को हमने ऊपर ग्रिप करके खींचा तो ये सारे जोड़ खींचे। आपने अंगुलियों को आपस में क्रॉस करके जब ऊपर की साइड हथेली की तो पूरी अंगुली के जोड़ खुले हैं। अब नीचे चलो। कंधा, कंधे से नीचे सीना पूरा फैला है क्योंकि हाथ आपने ऊपर कर रखे हैं। गर्दन ऊपर खिंच रही है, यानी सर्वाइकल का जोड़ एकदम से खिंच रहा है। स्पाइन पूरी खिंच रही है, सीना ऊपर की ओर धकेला जा रहा है। अब नाभि से नीचे चलिए। नाभि से नीचे कमर वाला एरिया एकदम नीचे की साइड में खींचेगा। हिप्स नीचे खींचेंगे, थाइज और घुटना नीचे खींचेगा, पिंडलियां नीचे, एड़ी नीचे, तलवा नीचे। पैर के अंगूठे टो को नीचे की ओर तानने की कोशिश करो। अब शरीर को आप दो हिस्सों में समझिए, नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर। ऊपर हाथ
पूरे शरीर को खींच रहा है, नीचे पैर पूरे शरीर को खींच रहा है। आप सोचिए, जब किसी जोड़ को खींचा जाए तो उसके बीच में जो गद्दियां हैं, जो दबी पड़ी है, उनको रिलैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहे वो घुटना हो, चाहे टखना हो, चाहे कूल्हा हो, चाहे कंधा हो, चाहे कोहनी हो, चाहे स्पाइन की एक एक जोड़ की जो मन के जो डिस्क है उनको आराम मिलना हो, पेट की आंतों का जो दबाव, हम 90 डिग्री हम बैठते हैं तो वर्टिकल हमारे प्रेशर पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का, बॉडी का वजन नीचे की ओर दबाता है, उन आंतों को क्या फैलाव नहीं मिल रहा है? लीवर, पेंक्रियाज, किडनी क्या दबी पड़ी थी वो खुली नहीं है? फेफड़े जो आधा काम कर रहे थे यहाँ क्या पूरा नहीं कर रहे हैं? खींच के रखो बस, पैर का तलवा नीचे, अंगूठा नीचे और हाथ ऊपर। खींच के रखने में कोई जोर नहीं आता, खींच के रखो, श्वास लंबा लेते रहो, श्वास लंबा छोड़ते रहो, लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो, लगातार बस खींचते जाओ, हाथ ऊपर, पैर के पंजे नीचे। और जब भी श्वास भरो, हाथ को ऊपर खींचो, पांव के तलुओं को नीचे। ऐसा श्वास हर श्वास के साथ करो। श्वास छोड़ो तो ढीला मत करना, केवल श्वास भरना है, उस समय टाइट करना है, यानी टाइट से टाइट और खींचना। और खींचो, जोड़ों में और जगह है, थोड़ी और खींच सकते हो, और तान दो, शाबाश। क्या सुकून आएगा, देखना, इस सुकून का तो कोई जवाब नहीं। खींच के, शाबाश। रिलैक्स, ढीला छोड़ो एक एक जोड़ को, देखो क्या आनंद आता है। पैरों के तलुओं को आपस में मिला लीजिए। अब देखो, जितनी अधिक दूरी पर आप पैरों के तलुओं को मिलाते हुए पैरों को फैला सकते हो उतना फैलाइए, और इसका असर आप देखिएगा। आप देखो कहाँ असर आता है वो गौर करिएगा। घुटने के बाहरी नस से लेकर, जिनको घुटने के बाहर की नस में दर्द होता है वो महसूस कीजिए, जिनको नहीं होता है उनको भी महसूस होगा कि वहाँ कोई नस खिंच रही है। उस घुटने के बाहरी नस से लेकर आपके लोअर बैक वाले एरिया पर कूल्हे का एक पॉइंट है जहाँ पर किसी न किसी को दर्द है, उस नस को महसूस कीजिए और पैर को, घुटने को नीचे दबाइए। तो आपके जो मूत्र संबंधी संस्थान है, जो सिवनी नाड़ी वाला अंदर का एरिया है, थाइज के अंदर वाली नसें हैं, सब खिंचेगी। ये हल्का खिंचाव है। जिनको घुटना दर्द है, जो कहते हैं जी पैरों को ज़्यादा मोड़ नहीं सकते, उनके लिए तो ये रामबाण है। जो सर्वोत्तान क्रिया की थी ना, वो घुटने दर्द में भी बहुत लाभकारी है। तो यहाँ पर आप हल्का हल्का पैरों को हिलाना चाहे, घुटनों को हिलाना चाहे तो हिला सकते हैं आराम से, बहुत इजी। आज का जो हमारा क्लास का उद्देश्य है वो जोड़ों और नसों नाड़ियों को जो दबी पड़ी हैं, जो हार्ड हो रही है, उनको एक्टिवेट करना। आज का उद्देश्य ये है। तो आपने सारी क्रियाएं की और आपने महसूस किया होगा एक एक नस को बोलते हुए, एक एक नस को खुलते हुए। शाबाश, हल्का हल्का करना और इसके खिंचाव दबाव को कूल्हे के एरिया में महसूस करना, कहाँ कहाँ आपको इसका प्रभाव आ रहा है। रिलैक्स। अब पैरों को और नजदीक ले लीजिए। जितना नजदीक पैरों को ले सकते हैं, लेकर घुटने को हल्का हल्का बटरफ्लाई के रूप में हल्का हल्का हिलाइए
और वो जो खिंचाव और तनाव हो रहा था उसके प्रभाव को और ज़्यादा एडवांस रूप में महसूस कीजिए। दोनों पैर के तलवों को मिलाकर और बाहर से पैर को पकड़ने की कोशिश करना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अंगुलियों से ऐसे पकड़ के मत खींच देना। ऐसा खींच दोगे तो आपके ये जो टखना है ना, इसमें पेन आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना। बाद में क्या होता है, हम कहते हैं जी योग की वजह से मेरे तो पैरों में दर्द आ गया। अब ये जो टखना है ना, यहां से पकड़ना, नीचे से, एड़ी की तरफ से। ठीक है, एड़ी की तरफ से पकड़ लिया, ऐसा पकड़ो, शाबाश। अब देखो, पैर के तलवों को नीचे की ओर खींचो। हाथ से नहीं आ रहा तो दुपट्टा आपके पास ही पड़ा है, दुपट्टा डाल लो, दुपट्टे से पकड़ लो और कूल्हों को खोलो। अभी जिनको कूल्हे में जो नस में दर्द है, कूल्हे के एक पॉइंट में कहीं ना कहीं दर्द है, अब अभी करना और आज अपने कूल्हे की स्थिति देखना। श्वास लंबा लेते रहो, छोड़ते रहो, शाबाश। खींचो, थोड़ा सा हल्का हल्का झूला देना है। झूला देने से क्या होगा, कूल्हे पे एक खिंचाव आएगा बाहर की साइड में अपने आप। ऐसा आप चाहोगे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन झूले से बड़ा आसानी से आ जाता है। तो उससे आपका हिप्स जो है वो दोनों तरफ बाहर की ओर फैलता हुआ महसूस होगा। करो, शाबाश। रिलैक्स। सिर को नीचे टिका लो और दोनों हाथों की ग्रिप पकड़ी हुई है। पैरों को जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, शाबाश। और दोनों पैरों को ऊपर की साइड चेहरे की सीध में लेकर आ जाओ, आराम से। कोई झटका नहीं लगाना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जितना हो पाए उतना करो, जबरदस्ती करना नहीं, शाबाश। पेट की नसों को बहुत सुकून मिलेगा। जिनका नाभि चक्र ज़्यादा खिसकता है उनके पेट की नसों को एक संतुलन, एक आराम मिलेगा। थाइज मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, ताकत मिलेगी, शाबाश। पैरों को खोल लीजिए बाहर की ओर। आराम से पैर को, पिंडलियों को लगाइए जमीन पर। यह क्रिया करते ही आपको पेट में ऐसे लगेगा जैसे दोनों तरफ के नले, नसें खींचकर जैसे एकदम से पेट खाली सा हो गया हो। बहुत सुंदर क्रिया है। मैंने आपको कहा आज एक एक जोड़, एक एक मांसपेशी, एक एक नस नाड़ी, वहां तक हमें अपना ये प्रभाव डालना है।